नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज। बक्सर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सुनील साक्षी जी। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कि किसको समर्थन कर रहे हैं या क्या है राजनीतिक माहौल। तो आइए डायरेक्ट मिलते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को। सर, क्या है राजनीतिक माहौल, कौन आ रही है, दो गठबंधन बना है, इंडिया या एनडीए? हाँ, एनडीए या इंडिया, बहुत सही कहा आपने। देखिए, 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लिया जाए और पूछा जाए कि 10 साल में आपने क्या किया, ये जब बात जनता को भी पता चलना चाहिए और सच पूछिए तो ये बात प्रत्याशियों को भी ठीक से पता नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने इतने गलत काम किए हैं, इतना झूठ बोला है, इतने गलत सलत कानून लागू कर दिया इस देश पर, हमारे प्रत्याशी बेचारे को भी पता नहीं है। तो इसलिए अभी तो जन समूह महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, खासतौर से युवा और हमारी माताएं बहनें जो रसोई गैस का इस्तेमाल करती हैं, ये आए थे 400 रुपये का सिलेंडर देने के लिए। याद होगा इनका आंदोलन स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ, ये श्री श्री अनंत श्री जुमलेश्वर बाबा एक साथ आए थे। ये हमारी सरकार आई तो 30 रुपया डीजल पेट्रोल मिलेगा, ये बात याद होगा। तो महंगाई आज देखिए, आज चुनाव आया तो 200 रुपया, कहीं 100 रुपये घटा दिए गैस सिलेंडर पर, कहीं 10 रुपया, कहीं 8 रुपये घटा दिए डीजल पेट्रोल पर। आज चुनाव जैसे ही बीतेगा, आइए फिर प्रधानमंत्री बन गए तो ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं ना भाई साहब, ये 400 पार डीजल जाएगा, गैस सिलेंडर जाएगा और पेट्रोल जाएगा। मतलब कि भाजपा वाले वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं जी, महंगाई की बात कर रहे ये हैं। उनका राज समझिए। 400 पार का मतलब वही है कि अब की बार कमर तोड़ महंगाई, भूखे मारने की महंगाई। इसलिए गया सत्ता एनडीए का, आने दीजिए इंडिया। तो इस बार मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा? हम तो कहेंगे कि किस कार्यकाल में इनके कौन सा ऐसा काम हुआ है कि कोई जनता इनको वोट दे। मैं तो अब ये कहना चाहता हूं मेरे अंधभक्तों, अब तो संभल जाओ। जनता की बात छोड़िए, जनता ने कमर कस लिया है एकदम, जनता ने कमर कस लिया है। एक भी वोट जनता देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही देगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात अंधभक्तों को समझाना चाहता हूं, जिनके लड़कों को, लड़कियों को, दामाद को सरकारी दामाद चाहिए, लेकिन वोट देंगे किसको? ये जुमले बाबा को, जो बेरोजगार करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप भी अब मोदी को जो सीट बचा है, जो चुनाव हो रहा है हम लोग के क्षेत्र में, एक भी वोट मत दीजिए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद और देश को ये बर्बाद करेंगे। महिलाओं के लिए इतना सुरक्षा कड़ा नियम लाए हैं। क्या बात है, क्या शानदार बात है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा नियम लिए। अभी जाके गृह मंत्रालय वेबसाइट पर सर्च कीजिए, 2019 से लेकर 2021 के बीच का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। 19,50,000 इस देश की नौजवान युवती गायब है। सही बोल रहे हैं आप पता कीजिए, सर्च कीजिए वेबसाइट पर जाकर। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का सौंपा गया आंकड़ा है। और मैं समझता हूं, अच्छा आपने प्रश्न किया महिलाओं की सुरक्षा, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले बेटी के सप्लायर हैं, चूंकि ये हिसाब कौन देगा आपके कार्यकाल में। और सबसे ज्यादा 60% उसी गुजरात से, जहां इनका गृह राज्य है, जहां ये 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 19,50,000 हमारी नौजवान युवती गायब है, जिनका पुलिस रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है नाम, और ना उनके घर में माता पिता रिलेशन में कोई पता है। ये चौकीदार, ये कहते ना मैं चौकीदार हूं, मुझे जिम्मा दो, हमारी कहां गई? आप सोचिए, पूरे आरा का लगभग पूरे संसदीय क्षेत्र का जो जनसंख्या होगा 19 लाख लगभग, मान के चलिए इतना है लगभग, एक अंदाजा हम बता रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा डाटा हमारे पास नहीं है। उतनी जनसंख्या एक बार गायब हो जाए, एक साथ गायब हो जाए, आप क्या करेंगे? उतनी बड़ी जनसंख्या 2 साल के कार्यकाल में, नौजवान 16 से 24 साल की युवती गायब है। क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, कितनी भयानक
और कितना खौफनाक डरावना दृश्य है। आप सोचिए, भारत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये प्रधानमंत्री बन गया आपकी बार, तो देश संपूर्ण रूप से बर्बाद। महिला सुरक्षा की ये जो जुमला फेंक रहा है, महिला सुरक्षा की जो बात कर रहा है, उसके कार्यकाल में स्थिति वर्तमान में ये है। 370 भी हटा दिया, राम मंदिर बना दिए। ये सब 370 हटने के बाद में कहाँ गए हमारे कश्मीरी ब्राह्मण भाई? जरा पता कीजिए कि वो बसे हैं कश्मीर में। गैर हिंदुस्तानी जो हमारे अदर स्टेट के हैं, उनको बसाने की बात करते हैं। 370 हट के अब जाए कोई जमीन लेकर, तो जिनका जमीन था, जायदाद था, वो जाकर पहले बसे हैं। वो तो दिल्ली में मारे मारे फिर रहे हैं। उस पर तो फिल्म में बना था। ये कहाँ गया डायरेक्टर अनुपम खेर, हीरो बन रहा था कि जितना कमाई पैसा होगा मैं ब्राह्मण भाइयों को दूंगा, कश्मीरी पंडितों को दूंगा बसाने के लिए। पहले उनको बसा ले, तब ये 370 का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाए। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास में। राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, वो नहीं बन रहा था, मोदी जी के काल में बना। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, भारत का और सनातन धर्म का, हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, उनका सबसे बड़ा शिकार किया गया इस मुद्दे पर। राम मर्यादा के प्रतीक थे, आज इन गुंडा मवालियों ने पता ना कौन सा प्रतीक बना दिया, नफरत का प्रतीक बना दिया, मॉब लिंचिंग का प्रतीक बना दिया। जो राम को हृदय में रखते थे, समझता हूं आज मैं, वो भी नफरत करने लगे हैं इन लोगों के चलते, इन लोगों के चलते। ये राम को लाए थे कि दशरथ राम को लाए थे? है ना? ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी पुत्र पैदा होता है तो अपने माता पिता से पैदा होता है कि किसी और से? उसको क्या कहा जाता है? ये गाली दे रहे हैं भगवान राम को, ये गाली दे रहे हैं ना। राम को लाया, ये ड्रामा एक कैसेट बज रहा है पूरे आपके मुल्क में। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। राम को दशरथ लाए थे ना भाई। हा? ये बात मैं नहीं ना कर रहा हूं। राम के पिता कौन है? कोई, मैं कैसे आया हूं? मैं अपने माता पिता के माध्यम से आया हूं, और इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। राम तो हृदय में है लोगों, आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी राजनीति समेटिए। राम के नाम पे आपको भीख दिया जा सकता है, अब वोट नहीं दिया जाए, संभव नहीं है। बात याद रखिए। इस बार जनता मतलब कि जाग चुकी है कि अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लेकर वोट करेंगे। हाँ, ये सही मुद्दा है। और ये जो आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, ये आए थे वादा करके कि हम भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे। अभी चुनावी चांदा का जो सुप्रीम कोर्ट ने डाटा निकाला है, ये गौ माता की बात करने वाले, ये भारत माता की बात करने वाले, ये सनातन धर्म की बात करने वाले, पाकिस्तान की कंपनी जो गौकसी करती है, गाय का कत्ल खाना से चांदा लेने वाले, अब किस मुंह से हिंदू धर्म की बात करते हैं? ये तो आपको डाटा मालूम है ना। ये सीबीआई भेजकर, ईडी भेजकर कंपनियों को डराते थे। चलिए हम मान लें कि हमारे देश में ये कर रहे थे, लूट रहे थे, चंदा चोर है ये चंदा चोर, लेकिन ये पाकिस्तान में गौ कत्ल खाना खोलने वाली कंपनी से चंदा क्यों लिया? ये पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाला, पूरे देश को बांटने वाला उस मुसलमान कंपनी से चंदा क्यों लिया जो गौकसी करती है? आप सोचिए कि कसाई का पैसा अगर आपको मिल जाए और उस पैसा को आप खा रहे हैं, तो आप तो महाकसाई हुए। आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है। और ये अपने आप को सनातन धर्मी बताता है। अरे ये तो, इसका तो कोई धर्म नहीं है महाराज, ये तो दुनिया का कोई धर्म नहीं है। काफी आप मोदी जी से नाराज है। रुकिए, अब ज्यादा आप बोल रहे हैं, थोड़ा हमारा भी सवाल सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। काफी आप मोदी जी का आलोचना कर रहे हैं, आप मोदी जी से नाराज हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल आया था तो मोदी जी ही पूरे भारतीयों को बचाए थे, वैक्सीन लाए थे। आंखों में पानी आ गया यह बात सुनकर, दिल की धड़कन तेज हो गई। अच्छा, ये भी, यहां भी ये फेल हो गया। ये अभी मंदिर के नाम पे, कंवरिया के नाम पे, नीलकंठ पे चर्चा ने हवाई जहाज से फूल बरसाया गया था। ये आपने सीन देखा होगा, बिल्कुल, दिल्ली में जब लोग गए रहे थे कंवरिया बन के।
और जब 3-3 हजार किलोमीटर से 2,500 हजार किलोमीटर से लोग कोरोना काल में बिना जांचे हुए, बिना लोगों के तैयारी के, बिना कहे हुए अनाउंसमेंट कर दिया, लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना लेकर कौन आया था? ट्रंप आया। ये ट्रंप के माध्यम से कोरोना तो ये खुद लेकर आए थे। और जब कोरोना आ गया और लोगों को जब जाने का मौका नहीं दिया गया तो कैसे लोग ट्रेन से कट गए, कैसे रो के आए, वो भी भारतवासियों को याद रखना चाहिए। खून के आंसू रोए हैं। और खास तौर से यह हमारे बिहारवासी, जहां से 2 बार 39 सांसद जिताकर हम लोगों ने भेजा था इस जुमले बाबा के पास। क्या किया इन्होंने बिहार के साथ और बिहारियों के साथ, वो दिन हम भूल गए। कोरोना काल में हम गरीबों को मार दिया गया, हमारे रोजी रोटी, हमारे रोजगार को मार दिया गया, और ना जाने कितने भाई हमारे रास्ते चलते भूखे प्यासे मर गए। ट्रेन में लाइन पकड़ कर आते थे, उस माध्यम से मर गए। वो हम लोग भूले नहीं है दिन। वैक्सीन लाए थे, वैक्सीन लोगों को लगा था। अच्छा, आपने पूछा ये भी दूसरा, ये अभी फेल हो गए आदमी। अभी ब्रिटेन के कोर्ट में जिस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने, ब्रिटेन के कोर्ट में, शायद हिंदुस्तान का कोर्ट होता तो ये बात नहीं खुलता। अच्छा, आपने पूछा ब्रिटेन के कोर्ट में इस कंपनी ने जो वैक्सीन बनाया था, एक्सेप्ट किया है कि इस कंपनी से इस वैक्सीन लेने के बाद ब्लड में थक्का जम सकता है, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसा शिकायत हो सकता है। जिस कंपनी और जिस मोदी जी की आप बड़ाई कर रहे हैं, आज जो लोग मर रहे हैं नाचते डांस करते हुए दौड़ते हुए, वो लोग जो आज मर गए हैं या मर रहे हैं, आगे ये संभावना बढ़ेगी। बढ़िया जो विशेषज्ञ हैं, जो रिसर्चर हैं, उनसे जाकर आप पता करिए। अभी ये संभावना 10 गुना अधिक बढ़ेगी भारत में। मोदी ने भारत को सामूहिक आत्महत्या की तरफ ढकेल दिया कोरोना वैक्सीन के नाम पर, सामूहिक आत्महत्या की तरफ। इसका जिम्मेवार कौन है? आप एक मर्डर करेंगे, मैं एक मर्डर करूंगा, तो मुझ पर ये धाराएं लगेंगी और मुझे एक तरह से फांसी की सजा या 20 साल की सजा होगी। इतने लोगों की हत्या का कारण कौन है? कौन है कारण? मोदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए महाराज। आप एनडीए की बात करते हैं, इंडिया किस मुंह से वोट मांग रहा है? वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए।